हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसका हम वाइडली यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। प्लेन सरफेस पर 2D के अंदर अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है तो वहाँ पर हम इसकी हेल्प लेते हैं। और यहाँ पर एक टर्म आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिंपली इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है। नंबर लाइन होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इस तरीके से, और दूसरा क्या है हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन। जब भी इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म करती हो, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगी वो कार्टेशियन सिस्टम। इसे हम कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम। देख सकते हो इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, यहाँ पर देखिए एक्स डैश ओ एक्स, ये क्या है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और इसको हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे। दूसरा आप देख सकते हो इसके अंदर कि यहाँ पर देखिए वाई ओ वाई डैश, और ये क्या है एक वर्टिकल नंबर लाइन, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करी मैं यहाँ पर, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। एक और टर्म आती है इसके अंदर, देखिए जहां पर भी नंबर लाइन है इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास, ये है एक्स एक्सिस, और दूसरा है हमारे पास वाई एक्सिस, और जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों नंबर लाइंस का, दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे हम कहेंगे ओरिजिन, इस तरीके से। और यहाँ पर आप है नंबर्स भी देख सकते हो कि कैसे हैं। राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलर वे से अपवर्ड है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कि जब भी कोई दो एक्सिस हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, कार्टेशियन सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो वो प्लेन सरफेस को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट कितने टाइप्स के हैं, कितने यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर देखिए कि 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं कुछ इस तरीके से, जिसे हम कहेंगे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3, और लास्ट है हमारे पास क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है देखिए, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर ओरिजिन है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो कार्टेशियन सिस्टम है उसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, तो अब है ये पॉइंट भी रख लेते हैं, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं हम, और यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प लेते हैं। कैसे इसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को हम है ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस पर। देखिए इस तरीके से ये देखते हैं हम कि ये किस पॉइंट के ऊपर है यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है। देखिए इस चीज़ को कि इसको है यहाँ पर कर लेते हैं हम इस तरीके से। देखिए यहाँ पर है ये इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है। दूसरा है यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर देखते हैं कि ये किस पॉइंट से ज्वाइन हो रहा है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए हमने कर लिया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरीके से। एक्स एक्सिस पर देखिए कि यहाँ पर क्या डिजिट आया हुआ है, यहाँ पर है 2, देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और दूसरा देखिए कि वाई एक्सिस पर क्या डिजिट है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो इस तरीके से हमने है यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है, देखिए ये क्या है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और ये क्या है इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसको ये हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और क्या है ये, जैसे कि 2 क्या है एक्स एक्सिस पर वैल्यू है तो उसे हम क्या कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और 5 क्या है वाई एक्सिस पर वैल्यू है तो उसे हम क्या कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हमेशा ही कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं। और यहाँ पर ये क्या है ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा हम फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हमेशा सेकंड नंबर पे लिखते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए कि स्टडी टेबल है उस पर एक लैंप रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है उस लैंप की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है। अगर किसी अनदर पर्सन को डिस्क्राइब करना हो कि इस लैंप की एक्चुअल पोजीशन क्या है तो हम यहाँ पर कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए एज्यूम कर लीजिए कि जो टेबल है उसकी जो फ्रंट सरफेस होगी वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर शेप में, कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम कार्टेशियन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या थी, नंबर लाइन थी, इस तरीके से। देखिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और दूसरा है वर्टिकल नंबर लाइन, इस तरीके से। इस तरीके से अगर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या फॉर्म करती हैं यहाँ पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अब यहाँ पर देखिए कि जो टेबल लैंप है उसको हम है एज ए पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर टेबल लैंप था जो रखा हुआ है वो यहाँ पर पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हम किस टर्म में लिखेंगे इसको, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में। कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से इसको हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस से। देखिए इस तरीके से है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर है ये किस पॉइंट पर यहाँ पर ज्वाइन होता है। दूसरा यहाँ पर कि ये वाई एक्सिस पर इसको ज्वाइन करेंगे हम, इस तरीके से है, वाई एक्सिस पर इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी, देखिए इस तरीके से जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू है उसको हम रखेंगे फर्स्ट नंबर पर। यहाँ पर क्या है, कंसिडर करते हैं हम कि ये जो वैल्यू है वो है 4, देखिए। और दूसरा है ये जो वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर है ये कंसिडर कर लेते हैं हम 9, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमारे पास सॉरी एक्चुअल नहीं है कि क्या डिजिट्स होंगे, तो यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक्सिस पर वैल्यू थी यहाँ पर थी 4, तो वहाँ पर हमने 4 कोऑर्डिनेट को रख दिया, और यहाँ पर क्या थी वैल्यू 9, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। तो यानी कि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया एक्स और वाई, और जो ये लैंप था उसकी पोजीशन को बड़ा ही ईजिली यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो इसी तरीके से लिखा हुआ है कि हम जो टेबल लैंप है वो 9 यूनिट्स अवे है फ्रॉम द सिटिंग प्लेस, और दूसरा क्या है 4 यूनिट्स अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं 4 और 9।